खादी के मुद्दे पर हुई बड़ी बहस के बाद सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया है। भारतीय खाद्य निगम व जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की टीमें गांव जुंडला स्थित गेहूं भंडार की सुध लेने पहुंचे हैं। इस गोदाम में करोड़ों रुपयों का अनाज विभाग के लापरवाही के कारण सड़कर खराब हो चुका है। हालांकि गोदाम के जांच को लेकर सिर्फ खाद्य आपूर्ति विभाग में हलचल दिखाई दी, जबकि एफसीआई के अधिकारी बिना किसी छानबीन के बैरंग लौट गए। खराब गेहूं की जांच के नाम पर खानापूर्ति करते हुए सरकारी विभाग इस सड़े हुए गेहूं को किसी तरह निपटाने की प्लानिंग में जुटे हैं। किसान बड़ी मेहनत के साथ अन्न का उत्पादन करता है, तो वही सरकार अनाज को खरीदने व उसके भंडारण पर हर साल अरबों रुपए खर्च करती है। इन सब के बावजूद अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेवार विभाग व अधिकारी करोड़ों रुपयों का अनाज बर्बाद कर देते हैं। जुंडला स्थित भंडार में रखे गए करीब 3 लाख कट्टे पानी में भीगने व रख रखाव के अभाव में काफी हद तक सड़ चुके हैं। गोदाम में रखे लाखों कट्टे गेहूं एफसीआई के हैं, जो और खाद्य आपूर्ति विभाग पर इनके रखरखाव का जिम्मा है। अनाज सड़ने के बाद सुर्खियों में आए इस भंडार की जांच करने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी विभागीय निरीक्षकों की टीम के साथ पहुंचे हैं। वहीं गेहूं की क्वालिटी जांचने के लिए भारतीय खाद्य निगम का दल भी भंडार पर पहुंचा है। करीब 2 घंटे तक आपसी विचार विमर्श और आला अधिकारियों का इंतजार करने के बाद एफसीआई की टीम बिना किसी जांच के बैरंग लौट गई। बताया गया है कि एफसीआई के जीएम ओम प्रकाश को गोदाम पर आना था, लेकिन वे किसी कारण से नहीं आए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बिना क्वालिटी जांच के कैसे मालूम होगा कि गेहूं इंसानों के खाने लायक बचा है या नहीं। विभाग के गोदाम में अनाज बर्बाद होने के बाद सवालों में घिरे खाद्य आपूर्ति विभाग ने भंडार की 9 पलेटियों को पर आरोप लगाए कि गेहूं को कट्टों को संभालने व साफ करने की जिम्मेवारी विभाग के 9 निरीक्षकों को सौंपी है। विभागीय जांच में गेहूं सड़ने के पीछे बड़े कारण सामने आए हैं, जिनमें पहला कारण स्टॉक की जिम्मेवारी संभाल रहे फूड एवं सप्लाई इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने अनाज के रखरखाव में कोताही बरती है। बरसात के सीजन में गेहूं को चट्टों को ढकने व खराब हुए कट्टों को समय पर नहीं बदला गया, जिस वजह से गेहूं खराब हुआ है। तो वहीं गोदाम में गेहूं रखने के लिए बनाए गए प्लेटफॉर्म खस्ताहाल हो चुके हैं, जो कि गेहूं सड़ने की दूसरी वजह बनी है। विभाग द्वारा जिस पर गोदाम को किराए पर लिया गया है, वह पूरी तरह से टूट फूट चुका है। पानी निकासी के प्रबंध में नहीं होने की वजह से फड़ व रास्ते बदहाल हो चुके हैं। जांच के दौरान इस गोदाम के मालिक अजय भाटिया को भी बुलाया गया, लेकिन उन्होंने गेहूं खराब होने का ठीकरा विभाग पर ही फोड़ दिया। भाटिया ने कहा कि विभाग की तिरपाल काफी पुरानी है, जो बरसात के पानी को नहीं रोक पाई, जिससे गेहूं के कट्टे भीगने से अनाज सड़ गया है। देखिए, प्लेटी ये काफ़ी पुरानी है और कोई आज की है नहीं, और हमने ओनर को भी हमने एक लेटर दिया है कि कुछ इसकी रिपेयर वो करवाएं, क्योंकि रास्ते में भी जैसे कि बारिश लगातार होती है तो रास्तों में पानी भर जाता है, फिर वहाँ से ट्रक्स की मूवमेंट भी काफ़ी कम हो जाती है। तो हमने उनको आज भी बुलाया था मौके पे, तो उन्होंने कहा कि वो जो रोड है उसको भी रिपेयर कर देंगे। मेन तो रोड्स का है, ताकि मूवमेंट ट्रक्स की जल्दी हो सके, कहीं अटके ना ट्रक। एफसीआई की टीम भी आई थी आज? हाँ, आज एफसीआई की टीम भी आई थी, और वो आते भी हैं क्योंकि डिस्पैच हमारा जो स्टाफ है उसकी निगरानी में डिस्पैच नहीं हो सकता। एफसीआई की टीम का होना ज़रूरी है जब भी कोई डिस्पैच होता है। तो सैम्पलिंग हुई है एफसीआई की टीम की? नहीं, ऐसा सैम्पलिंग जब वो डिस्पैच होएगा वो तभी होती है, ठीक है। एक नॉर्मल इंस्पेक्शंस ये करेंगे, और जब जिस दिन अभी मूवमेंट होएगी तो ये हर स्टैक को चेक करके उसकी सैंपल कितना मॉइस्चर है, क्या है, वो सारा उस टाइम करते हैं। देखिए, ऐसा है जो मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि ठीक है, ये एक स्टॉक लंबी स्टोरेज की वजह से अफेक्ट ज़रूर होता है। उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड सेग्रीगेट करने का एक प्रोसेस जो है वो किया जाता रहता है, ठीक है। तो इसमें कि जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा, ठीक है, और डिस्पैच वही होगा जो जाने लायक होगा। है जो चीज़ मैं वही कह रहा हूँ, जो ख़राब हो गया है वो ख़राब हो गया है, जो सही है वो डिस्पैच हो जाएगा। और फ्यूमिगेशन भी एक प्रोसेस होता है कि एक प्री मानसून फ्यूमिगेशन भी कराना होता है, एक पोस्ट मानसून फ्यूमिगेशन भी कराना होता है। 2 तरह की फ्यूमिगेशन होती हैं।
तो अब जो मानसून चल रहा है तो मानसून में आप फ्यूमिगेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी स्टैक को, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप यहाँ पे थे, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई, फिर एकदम से धूप आ गई, ठीक है, ऐसी स्थिति में एक स्टैक को पहले खुलवाना फिर उसको ढकना, एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और आप स्टैक्स देख रहे हैं कितने सारे हैं, तो इसमें समय लगता है, पहले काम करवाना पड़ता है, उसके बाद फिर एकदम से काम रुक जाता है बीच में, ठीक है। तो ये फ्यूमिगेशन का है, फ्यूमिगेशंस होती रहती हैं टाइमली, जो जिस पे अभी भी है तो उसको फिर हम जब खुल जाएगा मौसम तो हम वो करवाएंगे। फिर आप शायद उस टाइम थे नहीं जब मैं आया था यहाँ पे, आप पूरे टाइम तो नहीं रह सकते यहाँ पे, ये आपके विभाग की तरफ से तो वही चीज़ है जो आप हर टाइम तो यहाँ पे रह नहीं सकते। मेरी बाकायदा रिपोर्ट्स भी हैं, ठीक है, और किसी ने अगर आपको ये बताया है तो वो गलत बताया, क्योंकि मेरी रिपोर्ट सारी गई हुई है चंडीगढ़ मुख्यालय में, ठीक है। फिर यानी कि जो आपने निर्देश दिए होंगे वो पालन नहीं हुए। हाँ, ये आप कह सकते हैं। ये हुआ कि आप मेरी मंथली रिपोर्ट्स गई हुई हैं, और मैं इससे पहले मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं कई बार आ चुका हूँ, ठीक है। इवन मेरी जो ट्रांसपोर्टर हैं यहाँ पे, ठेकेदार हैं, मेरी उनसे भी मुलाकात हो चुकी है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा हूँ, ये स्टॉक मैं बहुत बार चेक कर चुका हूँ और हमारी रिपोर्ट जा चुकी है चंडीगढ़। तो आपने पहले बताया भी होगा कि क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ये रिपोर्ट, सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिपोर्ट हमारी आज की नहीं, कम से कम 3 महीने पहले जा चुकी है चंडीगढ़, ठीक है। मेरी इंस्पेक्शन पहले भी हुई है और अभी रेगुलर भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं टच में हूँ। हमने बस ये एफर्ट्स ज़रूर करे कि FCI से बात करके स्पेशल जो 19-20 के स्टॉक की कहीं भी नहीं है, वो फर्स्ट टाइम करनाल के लिए हमें मिल गई है, क्योंकि अभी तक क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं थी कि इस स्टॉक के लिए क्या स्पेशल मिल सकती है। रोड मूवमेंट में तो जाता है, स्पेशल के थ्रू नहीं जाता, बट हमें फिर भी बहुत अच्छा है कि हमें FCI ने कोऑपरेट करके हमें इस मंथ स्पेशल दे दी है, ताकि हमारा ये जितना भी 19-20 का स्टॉक है वो जल्द से जल्द निकल जाए। देखिए, ऐसा है, पहली चीज़ तो इंस्पेक्टर अगर सस्पेंड है, जब तक वो चार्ज नहीं देता, कस्टडी में उसी की ही रहता है स्टॉक, ये ठीक है, उसी की जिम्मेदारी, उसी की। हाँ, तो उसको चार्ज देना चाहिए। हमने कमेटी बना रखी है, कई चिट्ठियाँ भेजी, पर स्टॉक उसने हैंडओवर नहीं किया, तो वो अगर वो नहीं हैंडओवर करता तो उसकी वो है कस्टडी में। ऐसा नहीं कि स्टॉक वो हो गया, क्या कहते हैं, बिल्कुल लावारिस हो गया, कस्टडी में उसकी ही रहेगा जब तक वो हैंडओवर ना करे। दूसरी बात, कुछ चौकीदारों ने मुझसे आज डिस्कस किया है, मैं चेक करूँगा कि भाई, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मार्च तक उनकी सैलरी आई है, उसके बाद नहीं है, वो चेक कर लेंगे, अगर वो होगा तो उनको मिल जाएगी सैलरी, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं का खराब होना, करोड़ों रुपए का सरकार को नुकसान होना, क्या लगता है कहाँ लापरवाही है? FCI वालों की लापरवाही रही या देखिए, ऐसा नहीं कह सकते जब तक पूरा स्टॉक डिस्पैच नहीं होता। पहली बात तो ये कहना मुश्किल है कि इसमें कितना स्टॉक ख़राब है, कितना नहीं है, क्योंकि स्टॉक को हर तरीके से अपग्रेड भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। वो तो एंड में ही पता लगेगा कि हाँ भाई, इसमें कितना स्टॉक जो है डिस्पैच होने लायक नहीं रहा, ठीक है। दूसरी बात, ये कहना मुश्किल है कि भाई, क्योंकि हर एक उसकी एक जिम्मेदारी होती है, जो है गाइडलाइंस हैं, ठीक है, प्रायोरिटीज़ हैं, ये हम नहीं सेट करते, ठीक है। हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जैसे कि हमने किया रिक्वेस्ट और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया, तो डिस्पैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप साहब भी बात कर रहे हैं कि भाई लास्ट में पता लगेगा कि भाई ख़राब क्या रहा। बात PDS की करें, बात ग्रोंडा या आसंद की करें, आज PDS का जो गेहूँ है वो आदमियों के खाने के लायक नहीं है, यहीं से PDS का गेहूँ जा रहा है, ऐसे में नहीं मानते। देखिए, ऐसा है लापरवाही अधिकारियों। कौशिक जी, ऐसा होता है कि जब एक स्टैक से लोड होता है, ठीक है, तो एक अगर हम मान लें कि एक ट्रक में 400 कट्टे जा रहे हैं या 300 कट्टे जा रहे हैं, तो जब लेबर लोड करती है तो कभी कभार ऐसा नहीं कि कोई कट्टा गलती से चला गया और वो वहाँ पे पहुँच गया। हमने निर्देश निकाल रखे डिपो होल्डर्स को भी कि आप अपना कट्टा चेक करके उतरवाएं, कोई गलत चला गया तो वापस करें, आपको हम रिप्लेस करेंगे। ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कुछ बैग्स ऐसे चले जाते होंगे, बट हमने जब डायरेक्शंस दे रखे हैं तो डिपो होल्डर को वो स्टॉक वापस करना चाहिए, और ऐसा बीच में कुछ 2-3 केसेस आए भी और मैंने रिप्लेस भी कराए हैं। ये बात सिर्फ गेहूं की नहीं है, ये बात आटे की भी है। जो आटा डिपो पे कभी कभार जाता है हेफेड से, ऐसे भी कुछ केसेस हुए हैं कि वो आटा जो है वो ख़राब पहुंच गया, या जो एक्सपायरी डेट थी 2 महीने की उससे बियॉन्ड चला गया, ठीक है, हमने इवन वो भी रिप्लेस कराया है। हम तो ये कहते नहीं कि आप बांटो, मेरी क्लियर कट ऐसे कम से कम 4-5 चिट्ठियाँ हैं सभी डिपो होल्डर्स को भी। अगर कोई ऐसा स्टॉक, इवन आटा है, बाजरा है, इवन तेल, कुछ भी हो, आप रिप्लेस कराएं, आपको रिप्लेस करेंगे हम। तेंद्री में कपिल जाखड़ एक बड़ा
नाम रहा है पिछले दिनों में इंद्री में, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, क्या करोगे? उसको कल मुख्यालय की तरफ से सस्पेंड किया गया है जी। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुख्यालय लगाया गया है।